हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित 75 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो जेटेट एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे 6 to 8 वर्ग के लिए। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको एक बार देखनी चाहिए एग्जाम का पहले। और अगर तैयारी कर रहे हैं जेटेट का तो किसी प्रकार का नोट्स एमसीक्यू चाहिए तो 7004501486 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके रूप में। और ये पेड पीडीएफ होंगे, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा, या आपके पास टाइम अवेलेबल है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रयोजनमूलक हिंदी को कहते हैं तो विकल्प ए व्यवहारिक हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है। यहाँ पर सारे के सारे विशेषता हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, तो ये सारे हैं लेकिन अलंकृतता नहीं है। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप है, तो विकल्प सी कामकाजी हिंदी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं, तो विकल्प सी 7 है। नेक्स्ट है गद्य खंड में विचार व्यक्त को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, तो विकल्प ई संक्षेपण। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी का क्या अर्थ है, तो विकल्प ए पारूपन। हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विकल्प डी शुभ लाभ। अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है, विकल्प डी प्रतिवेदन। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, टिप्पणी लिखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं, तो विकल्प डी हो जाएंगे ये सभी, आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है, धार्मिक संस्थान, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विकल्प सी हो जाएंगे प्रारूपण। नेक्स्ट है हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है, तो ये सारे हो जाएंगे, तो विकल्प डी हो जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकल्प सी प्रारूपण। प्रतिवेदन लेखन के लिए क्या आवश्यक है, तो क्रमबद्धता। संक्षेपण की भाषा है सरल और सहज। टिप्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह विकल्प सी मूल पत्र पर लिखा गया यह सत्य नहीं है। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, विकल्प ए अलंकारिकता। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, विकल्प सी साहित्यिकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है, तो विकल्प डी जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी का पर्याय क्या नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएंगे वार्तालापी हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है, तो विकल्प डी संवैधानिक भाषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्यालयीन कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है, तो विकल्प डी टिप्पणी लिखना। नेक्स्ट है प्रतिवेदन का स्वरूप होता है, विकल्प बी संक्षिप्त। नेक्स्ट है हिंदी प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में कब स्वीकृति हुई, तो स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से क्या प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप नहीं है? तो विकल्प सी सामान्य बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी कौन सी भाषा है? तो विकल्प डी समर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त वाली भाषा को क्या कहते हैं? विकल्प सी प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य युक्त भाषा। नेक्स्ट है सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रारूपण। नेक्स्ट है कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है? तो विकल्प ये हो जाएंगे प्रारूपण। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन पत्र, व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? संक्षेपण। प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो कामकाज, प्रयोग, अनुप्रयोग की हिंदी। कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? टिप्पणी लिखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है? विकल्प डी काल्पनिकता। नेक्स्ट है प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? तो प्रामाणिकता। सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी के रूप में विकास हुआ है। तो विकल्प ये हो जाएंगे अनुवाद भाषा के रूप में। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तो सारे हो जाएंगे यहां पर, तो ये सभी। नेक्स्ट है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में इनमें से कौन सा नहीं है? तो ईमेल। प्रारूपण, संक्षेपण, पत्रलेखन सारे हैं लेकिन ईमेल नहीं। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प संवैधानिक भाषा। संचार भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विकल्प बी मीडिया। नेक्स्ट है आधुनिक युग में संचार माध्यम का सबसे सशक्त साधन है। विकल्प डी मोबाइल। कार्यालय हिंदी का प्रकार नहीं है। विकल्प सी साहित्यिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी, तकनीकी हिंदी सारे हैं। नेक्स्ट है दैनिक व्यवहार या आवश्यक विभागों में काम आने वाली हिंदी कहलाती है कार्यालय हिंदी। किसी कथन की विस्तारपूर्वक आख्या को क्या कहलाता है? पलवन। प्रयोजनमूलक हिंदी का एक नाम है कामकाजी हिंदी। भाषा का एक रूप है सारे, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सभी हो जाएंगे। ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? विकल्प सी हो जाएंगे शासकीय। प्रयोजनमूलक भाषा की प्रमुख विशेषताएं सारे हो जाएंगे यहां पर। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होना चाहिए? तो कठिन नहीं होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और विशेष होना चाहिए, लेकिन कठिन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। परिष्कृत प्रतिवेदन सामान्यता की ओर ध्यान केंद्रित है। तकनीकी पक्ष। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प हो जाएंगे ईमेल किस संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टिप्पणी लेखन के लिए किस भाग में टिप्पणी का उद्देश्य या मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाता है? तो विकल्प सी परिस्थिति।
प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है? विकल्प है ड्राफ्ट। टिप्पण लेखन के संबोधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र एक संवाद है, पत्र व्यवहार को कहते हैं पत्राचार। नेक्स्ट है, प्रारूपण का अर्थ है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। प्रयोजन मूलक हिंदी को कहते हैं व्यवहारिक हिंदी। नेक्स्ट है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता नहीं क्या नहीं है? तो विकल्प सी राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो विकल्प बी अधिसूचना। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाला आलेख में क्या प्रधान होता है? तथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हो तो इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है? निविदा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा पत्र एक नहीं है? समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयुक्त क्षेत्र नहीं है? रचनात्मक लेखन। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? विकल्प बी पत्रिकाएं। निम्न में से कौन सा संक्षेपण का भेद है? सारणी संक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक। पत्र को प्रेषित सामूहिक होता है परिपत्र। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो। नेक्स्ट है, प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रमुख समस्या क्या है? अंग्रेजी का महत्व बढ़ाना। आज का अंतिम प्रश्न जो है, प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तकनीकी भाषा क्षेत्र ये है, जनसंचार का भी है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र भी है, लेकिन लोक भाषा का क्षेत्र नहीं है। तो इस सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप एक बार जरूर ध्यान दीजिए और एग्जाम को पहले जरूर देखिए। और इस प्रकार का कंटेंट और भी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ग्रुप में जान सकते हैं। और ये पेड पीडीएफ होंगे, कम से कम प्राइस में आपको दिया जाएगा, इंडिविजुअल या मेरे पास जो है या टोटल भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।